इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर जीके के चंद सवाल। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे सवाल हैं जो पहले भी अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, इन सवाल जवाबों को हमें याद करना ही पड़ेगा, चाहे बार बार सुन के याद करें, पढ़ के याद करें, समझ के याद करें या फिर बार बार रट्टा लगाकर ही क्यों ना याद करें। याद इन सवालों को हमें करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, ये सवाल जवाब हमें हमेशा याद रहें, इसके लिए हमें समय समय पर इनको दोहराते भी रहना होगा। और वैसे भी हम अक्सर कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए शुरुआत करें। सवाल नंबर 1, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र क्या थी? सही जवाब बी 13 वर्ष। सवाल नंबर 2, केरल के तट को क्या कहते हैं? सही जवाब बी मालाबार तट। सवाल नंबर 3, बहादुर शाह कौन थे? सही जवाब सी आखिरी मुगल बादशाह। दोस्तों, बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे। इन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व भी किया था। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा भेज दिया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर उर्दू के मशहूर शायर भी थे। सवाल नंबर 4, 1514 ईस्वी में उदयगिरी का युद्ध किनके बीच हुआ? सही जवाब बी कृष्णदेवराय तथा प्रताप रुद्र। सवाल नंबर 5, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? सही जवाब ए बैरकपुर। सवाल नंबर 6, तिलवाड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ? सही जवाब बी अकबर तथा बैरम खान। सवाल नंबर 7, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? सही जवाब सी बाल गंगाधर तिलक। सवाल नंबर 8, 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान का नाम बताएं। सही जवाब डी विराट कोहली। सवाल नंबर 9, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सवाल नंबर 10, मोबाइल फोन का चार्जर मुख्यतः क्या होता है? सही जवाब डी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ध्यान दें कि जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। सवाल नंबर 11 है, भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब डी महाराष्ट्र। सवाल नंबर 12 है, टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम द्वारा बनाया गया अब तक का सर्वोच्च स्कोर क्या है? सही जवाब ए 952 रन। दोस्तों, याद रहे कि ये स्कोर श्रीलंका ने भारत के खिलाफ कोलंबो में 1997 में बनाया था। सवाल नंबर 13 है, हाउ टू गेट रिच किसकी लिखी पुस्तक है? सही जवाब डी डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, ध्यान दें कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।
ये रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हैं और अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं। सवाल नंबर 14 है, कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज प्रणाली से संबंधित है? सही जवाब ए, अनुच्छेद 243। सवाल नंबर 15 है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब डी, 3 दिसंबर। दोस्तों ध्यान दें कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर 1991 से लगातार हर वर्ष मनाया जाता है। यह दिवस शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए तथा उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। सवाल नंबर 16 है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश पद पर कार्यरत रहने की अधिकतम आयु सीमा क्या है? सही जवाब डी, 65 वर्ष। सवाल नंबर 17 है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही जवाब डी, वित्त सचिव। सवाल नंबर 18 है, कप्तान के रूप में एक पारी में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? सही जवाब डी, विराट कोहली। सवाल नंबर 19, झूलता मीनार किस नगर में है? सही जवाब बी, अहमदाबाद। सवाल नंबर 20, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की? सही जवाब डी, 1815 है। सवाल नंबर 21, 1 GB यानी 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? सही जवाब डी, 1024 MB यानी मेगाबाइट। सवाल नंबर 22, किस देश ने अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर 1941 में आक्रमण किया था, जिसके कारण अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया? सही जवाब सी, जापान। सवाल नंबर 23, मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है? सही जवाब डी, शास्त्रीय नृत्य। सवाल नंबर 24, किस महाद्वीप में टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? सही जवाब डी, अफ्रीका। सवाल नंबर 25, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर अंकित है? सही जवाब बी, चीता। सवाल नंबर 26, सड़क पर चलने की बजाय बर्फ पर चलना क्यों मुश्किल है? सही जवाब बी, बर्फ में घर्षण कम होता है। सवाल नंबर 27, चाय की खेती मुख्यतः कहां पर की जाती है? सही जवाब बी, पहाड़ी ढलान पर। सवाल नंबर 28, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब बी, थॉमस एल्वा एडिसन। सवाल नंबर 29, अंकोर वाट मंदिर कहां पर है? सही जवाब डी, कंबोडिया। सवाल नंबर 30, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? सही जवाब ए, 1945। सवाल नंबर 31, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सवाल नंबर 32, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? सही जवाब डी, 1/10 यानी 1/10। सवाल नंबर 33, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन किस देश से संबंधित थे? सही जवाब सी,
अमेरिका। सवाल नंबर 34, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही जवाब डी, क्रेस्कोग्राफ। सवाल नंबर 35, कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी क्या है? सही जवाब सी, पर्सनल कंप्यूटर। सवाल नंबर 36, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब ए, कॉपर की चट्टानें। सवाल नंबर 37, कौन सा हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन माना जाता है? सही जवाब सी, एस्ट्रोजन। दोस्तों यहां यह भी जान लें कि जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर हमेशा सही रहता है वे महिलाएं अपनी उम्र से कई वर्ष कम दिखाई देती हैं। सवाल नंबर 38, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त किया गया था? सही जवाब बी, असहयोग आंदोलन। दोस्तों 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए। इस घटना को ही चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सवाल नंबर 39, अरस्तु किसका शिक्षक था? सही जवाब बी, सिकंदर। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि अरस्तु को अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं और अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। ये प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर महान के गुरु थे। 322 ईसा पूर्व में इनका देहांत हुआ था। और दोस्तों ये है आज की इस वीडियो का 40वां और आखिरी सवाल। सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? सही जवाब बी, डॉन ब्रैडमैन। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। अब आज्ञा दें, नमस्कार।